अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिप्लोमेसी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम डिप्लोमेसी की टाइप्स और उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। वैसे तो डिप्लोमेसी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 10 टाइप्स हैं, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। और उन सब की एग्जांपल्स भी साथ साथ स्टडी करेंगे कि किस कंट्री ने या किस स्टेट ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस टाइम पे किस डिप्लोमेसी को अप्रोच किया या किस डिप्लोमेसी को एक्सप्रेस किया थ्रू देयर एक्टिविटीज़। तो उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब डिप्लोमेसी क्या है ये देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो डिप्लोमेसी का इंट्रोडक्शन जो इसी वीडियो का पार्ट 1 है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। So first is public diplomacy. All kinds of diplomatic activities subject to relations of a state with the citizens of other countries. देखिए नेम से शो हो रहा है पब्लिक डिप्लोमेसी, तो ये किसी भी स्टेट के सिटीजन्स के साथ जो कनेक्ट है किसी दूसरी स्टेट के सिटीजन्स का, तो उसको पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी स्टेट को एट इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पब्लिक डिप्लोमेसी होगी कि सिटीजन्स के थ्रू अपने सॉफ्ट इमेज को, अपने परसेप्शन को बेटर बनाना क्या कहलाता है? पब्लिक डिप्लोमेसी। इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रोच बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइफस्टाइल, कल्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशंस टू द सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट इन इंटरनेशनल एरिना। इसके अलावा पब्लिक डिप्लोमेसी क्या हो सकती है? पब्लिक डिप्लोमेसी में जो टूल है वो पब्लिक है, मीन्स आम सिटीजन्स हैं, कि उन सिटीजन्स के थ्रू, लोगों के थ्रू अपनी स्टेट के जो है वो अपने परसेप्शन को, अपने इमेज को पॉजिटिव बना के दूसरे स्टेट के लोगों को दिखाना क्या कहलाता है? पब्लिक डिप्लोमेसी। इसमें आप ये एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल है इस डिप्लोमेसी की, कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाता है, तमाम कंट्रीज़ कंडक्ट करती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा टेलीविज़न सीरीज़, जिस तरह से अगर पाकिस्तान की कोई टेलीविज़न सीरीज़ है तो वो इंडिया में अगर हो रही है पब्लिश, और इसी तरह से इंडियंस की कोई जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, या जैसे टर्किश जो सीरीज़ है इस टाइम पे पाकिस्तान में की जा रही है, ऑन एयर की जा रही है, तो ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? पब्लिक डिप्लोमेसी। दैट्स मीन कि लोगों के थ्रू, ये कल्चरल डिप्लोमेसी से भी रेलेवेंट है कि अपने कल्चर को कोई स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के सिटीजन्स को दिखाए, तो ये सब क्या है? पब्लिक डिप्लोमेसी। तो ये किसी भी कंट्री के साथ कंडक्ट, किसी भी स्टेट के साथ कोई भी स्टेट कंडक्ट कर सकती है। आपके कोई भी आपके सिटीजन्स हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपके इमेज को, आपके परसेप्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए जहां भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर डूइंग पब्लिक डिप्लोमेसी, राइट। तो इन ऑर्डर टू चेंज द नेगेटिव स्टेटस ऑफ द स्टेट अब्रॉड, कि अपनी किसी स्टेट के नेगेटिव स्टेटस को चेंज करने के लिए जो है ये पब्लिक डिप्लोमेसी का टूल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डिप्लोमेसी। तो आप कोई भी क्वेश्चन जैसे लिखेंगे अगर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर कोई भी आपकी एग्जांपल है कि कोई ओलंपिक्स में गया है या कोई टीवी सीरीज़ है, तो यू कैन टेल कि दिस इज़ पब्लिक डिप्लोमेसी, कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस चीज़ को परसुएड कर रहा है, तो वो क्या होगी? पब्लिक डिप्लोमेसी। सेकेंड टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्मिथ डिप्लोमेसी। ये होती है हाई लेवल डिप्लोमेसी, जो हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान, मतलब जैसे पब्लिक डिप्लोमेसी को हमने किया कि एक स्टेट के सिटीजन और दूसरी स्टेट के सिटीजन्स के दरमियान जो डिप्लोमेसी है, अपने ट्रेडिशंस को दिखाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को, अपने कल्चर को या अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक डिप्लोमेसी। लेकिन स्मिथ डिप्लोमेसी ये बहुत स्पेसिफिक है, ये जस्ट हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान होती है। रिजल्ट्स इज रीच्ड इन शॉर्टर टाइम। बाकी जो डिप्लोमेसीज हैं जितनी भी, उनमें थोड़ा टाइम लगता है उसका रिजल्ट आने में, लेकिन जो स्मिथ डिप्लोमेसी है इसमें फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाता है। जैसे 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, किसके दरमियान? इजिप्ट और इजराइल के दरमियान। उनके जो भी हेड ऑफ स्टेट्स थे दोनों कंट्रीज़ के, उनके दरमियान ये अकॉर्ड हुआ था। तो इसको ये स्मिथ डिप्लोमेसी को कहा गया था, बिकॉज दो हेड ऑफ स्टेट्स मिले, जो भी प्रॉब्लम था, अब हम ये हमारा रेलेवेंट नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें इंटरनेशनल लेवल की ही एग्जाम्पल जो है उनको कोट करना होगा अपने पेपर में। तो 1979 में दो हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान स्मिथ डिप्लोमेसी हुई थी, और फौरी तौर पर कैंप डेविड अकॉर्ड, जो भी अकॉर्ड था उनका, वो हो गया। किस पे? इजिप्ट और इजराइल के इशू पर, जो भी उनका इशू था उस टाइम पे। इसको किस चीज़ का नाम दिया गया? स्मिथ डिप्लोमेसी का। नेक्स्ट इज शटल डिप्लोमेसी। It provides the opportunity to solve the problem with continuous contact between the parties.
मतलब दो स्टेट्स हैं या दो स्टेट्स की अलग पार्टी बनी हुई है और दो स्टेट्स की अलग से पार्टी बनी हुई है, तो कोई भी उनके दरमियान जो कंटिन्यूसली कंटेक्ट करवाएगा, उनके दरमियान ट्रांसपोर्टेशन कंटेक्ट भी आप कह सकते हैं इसको, तो वो कंटेक्ट करवाने को क्या बोलते हैं उस कंटेक्ट को, कि उनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स को उनकी सॉर्ट आउट करते रहने वाला जो एक थर्ड पार्टी होती है उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, शटल डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंजर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन जो थे वो मिनिस्टर रहे हैं पूरी वर्ल्ड में, हिस्ट्री में, ही यूज्ड शटल डिप्लोमेसी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट के जो भी क्राइसिस हैं फर्स्ट डे से आ रहे हैं, फिर पैलेस्टीन, इसराइल या फिर ईरान और सऊदी अरेबिया का जो भी इशू है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो अमेरिका ने जो अपनी डिप्लोमेसी का टूल जो सामने रखा वो थी शटल डिप्लोमेसी, कि किस तरह से वो कंटिन्यूसली दो पार्टीज़ के दरमियान कंटेक्ट उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते रहे। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। नेम से ही शो हो रहा है 3 और मोर स्टेट पार्टिसिपेट इन दिस, आल्सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी भी से कहते हैं, जैसे लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसी मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के थ्रू ही वजूद में आई थी। लीग ऑफ नेशंस तो कामयाब नहीं हो सकी, बट यूनाइटेड नेशन का वजूद अभी तक बरकरार है। ये जो है ये मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के नतीजे में ही बनी थी कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और डिसाइड किया कि हाँ अब एक ऑर्गन चाहिए, हमें एक बॉडी चाहिए जो पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको आपस में पीस जो है उनका बरकरार रख सके, जो कि वर्ल्ड वार की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब भी किसका नतीजा है, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का। अब जब भी जैसे कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, IMF है या यूनाइटेड नेशन है, इनकी कोई भी इनका कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो आप वहाँ पर उसकी एग्जाम्पल को कोट करते हुए अपने पेपर में ये मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या हो रही है। तो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी की जो की टर्म है आप इसको मेंशन कर सकते हैं, देन योर आंसर राइटिंग कुड बी मोर बेटर। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। ये इसका जो कंसेप्ट है कि 21st सेंचुरी में ही आया था। जैसे अगर कोई कंट्री कहीं पर अर्थक्वेक है, कहीं पर फ्लड्स हैं, तो दूसरे कंट्री जो उसकी हेल्प करेंगे उन कंडीशंस में, तो वो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी होगी। किसके थ्रू हेल्प करेंगे? पैलेस्टीन और इजराइल इशू है, तो काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं उनको एड दे रही हैं, तो वो सारी एड जो दी जा रही है वो किस डिप्लोमेसी के अंडर है या किस रिलेशन के अंडर है? वो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी है, जो एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी टाइप है डिप्लोमेसी की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बेस्ट एग्जांपल जो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की जो ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है वो है रेड क्रॉस फेडरेशन, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है, तमाम कंट्रीज़ के लिए, तमाम स्टेट्स के लिए। मेन गोल इज़ टू हेल्प द विक्टम्स एंड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल लॉ एंड पीस। मतलब जहाँ पर भी जो विक्टम्स हैं उनको क्या करना है? हेल्प करना है। जैसे अभी पैलेस्टीन का इशू है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ उनको एड जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो किसके अंडर आएगा? ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी के। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी एक तो इस बेस पर होती है कि कहीं पर कोई वायलेंस हो रहा है तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, और कुछ डिज़ास्टर डिप्लोमेसी भी है कि कोई अर्थक्वेक या फिर अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए। वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी में और भी बहुत सी एड्स आती हैं, लेकिन जैसे अगर डिज़ास्टर की कंडीशन में जो भी एक स्टेट दूसरी स्टेट को जो भी प्रोवाइड करती है एड की फॉर्म में, तो वो डिज़ास्टर डिप्लोमेसी कहलाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज़ कल्चरल डिप्लोमेसी। ये पब्लिक डिप्लोमेसी की तरह ही है कि अपने ट्रेडिशंस, अपनी हिस्ट्री और अपनी लाइफस्टाइल को, थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस करना दूसरी स्टेट में जाके। US पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिल्टन सी कमिंग्स ने एक्सप्रेस किया है, कैसे किया है कल्चरल डिप्लोमेसी को। उन्होंने कहा है कि इट इज़ ट्रांसफर ऑफ अ स्टेट्स ओन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, हिस्ट्री एंड आर्ट टू पीपल इन द अदर स्टेट्स। मतलब दूसरी स्टेट्स में जाके कोई कंट्री या कोई स्टेट अपने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, हिस्ट्री को और आर्ट को, उनको इसके बारे में बताए कि ये है हमारी हिस्ट्री। अपने एक्ट्स के थ्रू अपने कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए, जिनके थ्रू अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज एट्सेट्रा को प्रमोट किया जा सकता है। तो दीज आर थ्रू मूवीज़, फूड चेन्स एट्सेट्रा। उनके थ्रू अपने ट्रेडिशंस को, अपनी कस्टम्स को दूसरे कंट्री में प्रमोट किया जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कल्चरल डिप्लोमेसी की, जिसका पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्रीज करे। किस में? एजुकेशन में, साइंस में एंड कल्चर में।
राइट। मतलब इन 3 चीज़ों में इतना ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जाए एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि कंट्रीज़ में जो है वो कौन सी डिप्लोमेसी प्रमोट हो, कल्चरल डिप्लोमेसी। जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस आ जाते हैं, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सिस्टम एक कंट्री का दूसरी कंट्री में, और आर्ट एंड स्पेस वगैरह जो है, मतलब जो भी लाइफ स्टाइल हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो सारी हिस्ट्री है वो सारी दूसरी स्टेट्स के सिटीजन्स को पहुंचाना। तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी में आता है। कल्चरल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट इज कोएसिव डिप्लोमेसी। ये वो डिप्लोमेसी है जिसमें वार की तरफ नहीं जाना, मतलब जैसे कोल्ड वार होती है उस वार के थ्रू या कुछ सैंक्शंस के थ्रू, कुछ इम्बार्गोज के थ्रू दूसरी कंट्री के ऊपर बैन्स लगा देना, तो वो कोएसिव डिप्लोमेसी है। जैसे यूएस और वेस्टर्न स्टेट्स ने किस पर एम्बार्गोज लगाए, ईरान पर, किसी रीज़न की वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उन पर और एम्बार्गोज हैं उनके ऊपर। ना कोई कंट्री उनके साथ ट्रेड कर सकता है और ना ही वो किसी और कंट्री को ट्रेड कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह सब चीज़ों पर बैन है फ्रॉम वेस्टर्न स्टेट्स। ये जो रिलेशनशिप है वेस्टर्न स्टेट्स का, इसको कौन सी डिप्लोमेसी बोलेंगे, कोएसिव डिप्लोमेसी। हार्ड पावर्स एंड सॉफ्ट पावर्स आर इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की। हार्ड पावर डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हार्ड पावर डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो निकोलो मैकियावेली ने जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया था पॉलिटिकल साइंस में, कि प्रिंस को किस तरह से डील करना चाहिए दूसरी स्टेट्स के साथ और अपने लोगों के साथ। उसने एक मुकम्मल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो प्रमोट की थी। तो इसके अकॉर्डिंग हार्ड पावर डिप्लोमेसी नेम से श्योर है, स्टेट्स हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल वर्ल्ड अफेयर्स। 3 टाइप्स ऑफ हार्ड पावर डिप्लोमेसी। मिलिट्री इंटरवेंशंस के थ्रू ये प्रमोट हो सकती है, रिप्रेसिव डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू। जैसे देखें, अगर पावर है जिस कंट्री के पास, जो भी स्टेट्स पावरफुल हैं, जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कुछ नेशंस हैं, टॉप जो G20 में हैं सारी नेशंस, तो वो हार्ड पावर डिप्लोमेसी का मुजाहरा बहुत ज़्यादा करती हैं। अब यूएस जैसे किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी स्टेट में जाके मिलिट्री इंटरवेंशन कर देता है या रिप्रेसिव डिप्लोमेसी को अप्लाई कर सकता है। और जिस तरह से ईरान पर या और भी जितने भी स्टेट्स हैं उन पर सैंक्शंस लगाई गई, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो पावरफुल स्टेट्स ही ये वाली डिप्लोमेसी जो है इसको कर सकती हैं, परसुएड हार्ड पावर डिप्लोमेसी को। और अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड सम पॉलिटिशियंस, जो ये हार्ड पावर डिप्लोमेसी है, इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इस टॉपिक को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेट। नेक्स्ट इज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, द एबिलिटी ऑफ एनी स्टेट टू इम्पोज इट्स ओन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल विल ऑन अनदर स्टेट। मतलब ये कल्चरल और पब्लिक डिप्लोमेसी की तरह ही है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कि इसमें कोई भी स्टेट अपनी पॉलिटिकल विल को दूसरी स्टेट्स में, जैसे अगर पाकिस्तानी टेलीविज़न है वो इंडिया में देखा जाता है या इंडिया की मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में देखी जाती हैं, तो ये सॉफ्ट पावर के थ्रू रिलेशनशिप है। या एज हम टर्किश सीरीज़ जैसे हम देख लें, सॉफ्ट वेज के थ्रू दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप जो बन रहे हैं एक स्टेट के, तो उसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं। पर जिस तरह से हार्ड पावर को अप्लाई करने के 3 हैं स्टेप्स हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन, रिप्रेसिव डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस, इसी तरह से सॉफ्ट पावर को 3 तरह से किया जा सकता है। कल्चरली, जैसे पहले ही हमने ये डिस्कस किया कि सॉफ्ट पावर कल्चरल और पब्लिक डिप्लोमेसी की तरह ही है, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर और इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर, राइट। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, तो वो भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में ही आ जाते हैं, कि ऐसे प्रमोट करना अच्छी बेसिस पर अपनी डिप्लोमेसी को किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आता है। द लास्ट वन इज मीडिएशन डिप्लोमेसी। तो ये जो पॉलिसीज हैं, थर्ड स्टेट टू एलिमिनेट प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय एक्शंस ऑफ फर्स्ट टू, मतलब 2 स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान और अगर इंडिया का प्रॉब्लम है ऑन कश्मीर इशू, तो ये फर्स्ट 2 स्टेट्स हैं, तो इनका आपस में प्रॉब्लम है, तो अगर कोई थर्ड कंट्री आके, यूएस आके उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करवा देगा, तो ये मीडिएशन डिप्लोमेसी होगी फ्रॉम द थर्ड स्टेट। और वो थर्ड स्टेट कौन सी होगी, यूएस। रिसेंटली जो है यूक्रेन वार में हुआ है कि टर्की ने कंप्लीट एक रोल प्ले किया है ब्लैक सी में, वीट कम हो रही है यूक्रेन में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गंदम है वो उनको क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। ये थी सारी टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी जिनको हमने डिस्कस किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी, जो कि किसी ना किसी तरह से डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन ज़रूर इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू नीड नोट्स डू मेंशन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन एंड विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।